नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एसआईपी कब रोकें और कब बढ़ाएं। पहली बात, जब रोकने का बात आए तो कम से कम आपका 10 से 15 साल एसआईपी चला हो और मार्केट ने आपके पोर्टफोलियो पे जो रिटर्न है 18-20% से ऊपर है, फिर आप कुछ पैसा निकाल के अपना फाइनेंशियल गोल को पूरा करेंगे और उस समय अपने गोल पे लगे हुए हैं, सारा पैसा खर्चा करने का बारी आ रहा है, उस समय तत्काल एसआईपी रोक सकते हैं। लेकिन यदि रिटर्न कम है और चालबाजी से मार्केट गिराया गया है, आपने देखा मोगेम्बो के इशारे पे पहले टैरिफ बढ़ाया जाता है फिर घटाया जाता है और इसी में 8-10% मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। तो डर का माहौल बनाया जाए तो उस समय तो बिल्कुल भी एसआईपी स्टॉप नहीं करना है। आपका गोल पूरा हो गया, आपको जितना पैसा बनाना था, जितना आपने टारगेट सेट किया था उतना पूरा हो गया। अब आपको अपना काम करना है। उस समय तत्काल 6 महीना साल भर के लिए घर बनाना है, कुछ और फाइनेंशियल नीड है, उसमें पैसा आपका खर्च हो रहा है, उस समय तत्काल आप एसआईपी रोक सकते हैं। लेकिन जब डर का माहौल बनाया हो और आपका रिटर्न 18-20% से कम हो तो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है। उस स्थिति में तो थोड़ा थोड़ा पैसा आपको और टॉपअप करते जाना है। एक कंडीशन और देख सकते हैं कि एसआईपी कब रोकें। पहले तो रिक्वायरमेंट आ गया, दूसरा है कि मार्केट लाइफ टाइम हाई है। अभी रिक्वायरमेंट 1-2 साल के बाद है, लेकिन फिर भी आप वो पैसा निकाल करके अपना रिक्वायरमेंट, अपना गोल पूरा कर लीजिए। 2 साल के बाद घर बनाना था, पैसा आ गया, स्टॉप करके बना लेना है। लाइफ टाइम हाई अगर हो रहा है, इसके बाद मोगेम्बो कोई चालबाजी किया, उसके पहले आपने गोल पूरा कर लिया, तो लाइफ टाइम हाई हो उस समय भी स्टॉप करके अपना काम कर लेना चाहिए। दूसरे पार्ट में आता है कि एसआईपी कब कब बढ़ाएं। जब आपके पास पैसा हो तब तक बढ़ा देना चाहिए। पैसा रहेगा तो खर्च हो जाएगा, बचाएंगे तो वही पैसा बाद में फ्यूचर में काम आएगा। तो जब पैसा हो बढ़ा देना चाहिए और जब जब मार्केट गिरे तब तब आपको टॉपअप करना है, या बार बार टॉपअप के झंझट से बचने के लिए आप एसआईपी के अमाउंट को भी बढ़ा सकते हैं। 10,000 एसआईपी कर रहे थे, आप 25,000 पे एसआईपी कर दीजिए। जब आप एसआईपी बढ़े हुए अमाउंट से शुरू कर देंगे ना तो 2-4 महीना लगेगा कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कंटिन्यू कर पाएंगे। हमने बहुत सारे इन्वेस्टर को जो 10,000 बोलते हैं, उनका 25,000 रुपया जबरदस्ती करवा दिया, फिर बाद में कहते हैं अरे हमने तो कर पाए। 1 लाख रुपया सैलरी है, 25,000 रुपया कर डर के आप बोलेंगे 5,000 से शुरू किया, 10,000 से शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद जब आपको समझ में आ जाएगा कोई भागता डूबता हराता कहीं नहीं है, उसके बाद आप एसआईपी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। आने वाले दिनों में स्टार एसआईपी की वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे एक नया फीचर लॉन्च करूंगा। उसमें है एसआईपी के साथ साथ जब जब मार्केट डाउन हुआ है, एसआईपी चल रहा है, जब जब मार्केट डाउन हुआ 2%, 4%, 5%, वो सिलेक्शन का वो नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं कि 2% गिरा और हर बार जब जब मार्केट गिरे 5-5 हजार रुपया टॉपअप किया या 10,000 टॉपअप किया। तो एसआईपी के साथ कितना डिफरेंस में वेल्थ क्रिएट हुआ। एक नॉर्मल एसआईपी चला और एक जब जब मार्केट गया थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते गए, तो इस कंपेरिजन में क्या फायदा हुआ, तो वो कैलकुलेटर कुछ दिन में आ जाएगा स्टार एसआईपी में। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। क्या हम एसआईपी के साथ साथ सेम फंड में एसटीपी कर सकते हैं? एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए कि आप एसआईपी कर रहे हैं का मतलब है कि हमारे अकाउंट से पैसा जा रहा है और यूनिट एक्यूमुलेट होता जा रहा है। अब यूनिट यहाँ पे फोलियो में एक्यूमुलेट हो गया। अब यहाँ से हम 2 चीज भी कर सकते हैं। एसटीपी भी कर सकते हैं कि इस फंड से निकल करके दूसरे में चले गए। एसबीआई स्मॉल कैप में जा रहा था, यहाँ से निकल करके मिड कैप में चले गए, या डेट फंड में पैसा था वहां से स्मॉल कैप में चले गए, एक फंड से दूसरे फंड में चले गए, तो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान ये तो कर ही सकते हैं। दूसरा एचडब्ल्यूपी भी कर सकते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा 2-2 हजार रुपया निकाल करके एचडब्ल्यूपी भी करना है तो अकाउंट में पैसा भी आ जाए। दोनों कर सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऐप अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा है ये देखना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड के तरफ से कर सकते हैं, एएमसी के वेबसाइट पे जाके तो कर ही सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक्सिस स्मॉल कैप में आपने प्लॉट लिया 12 लाख का 2016 में, वन टाइम लगाया था 12 लाख, वो पैसा हो गया 68 लाख। अब इस 68 लाख से उदाहरण के तौर पे डीएसपी स्मॉल कैप में आपका एसआईपी जा रहा है 5-5 हजार रुपया जा रहा है। 2011 से लेके अब तक 9 लाख जमा हो गया। अब इसका वैल्यू 44,70,000 हो गया, 19% का रिटर्न दिखा रहा है। इतने से पैसे से 44 लाख रुपए से एसटीपी भी कर सकते हैं और एसडब्ल्यूपी भी कर सकते हैं, एसआईपी भी ऑलरेडी जा रहा है। तीनों चीज ये टूल्स है, ऐसा नहीं कि कर सकते नहीं कर सकते, वो टूल्स है। आप टूल्स लगाएंगे तो ऐसा आना शुरू हो जाएगा, या एसटीपी करेंगे तो दूसरे फंड में जाना शुरू हो जाएगा। कर सकते हैं, भली भांति कर सकते हैं। अगले कमेंट्स में कहते हैं कि मेरा इंडिविजुअल पोर्टफोलियो 1,20,00,000 का है, 100% इक्विटी में, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लिया 60 लाख रुपया 10.4 पे, लगभग 52,000 रुपया पर मंथ जा रहा है ईएमआई के तौर पे, और इन्वेस्ट कर दिया 45 लाख रुपया 12% पे, 4 साल के लिए कर दिया, और 5 लाख रुपया रीपेमेंट फर्स्ट ईयर कर दिया। ऐसे करके ये कैलकुलेशन तय गुड़िया करके सोचते हैं कि पैसा बन जाएगा। एक मैं सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूं कि ये सवाल रहता है कि लोन ले लिया, ले करके पैसा इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही। ऐसा नहीं कि एक जगह कम इंटरेस्ट है दूसरी जगह ज्यादा है, तो थोड़ा तो बढ़ेगा ही। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं नहीं लेना है।
लोन नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। पटना वाला खान नहीं हूं मैं कि लोन लेना है, लेना है, लेना है बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं नहीं लेना है। उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए आपने लोन लिया तो ईएमआई भी देना पड़ेगा। वो ईएमआई बना 10 लाख का, पर्सनल लोन लिया, 10 साल के लिए लिया, 11% का मान के चलते हैं। इससे ज्यादा ही है, 12, 12.5, 13 जा सकता है, लेकिन मैं 11 मानता हूं। तो 13,775 रुपया का ईएमआई बनेगा। 10 लाख रुपए लिए, वन टाइम में इन्वेस्ट कर दिया 10 साल के लिए, 15% मान लेते हैं कि अच्छा मान लिए, 15% के रेट से 40,45,000 बन गया। ये पैसा बन गया, लेकिन जेब से पैसा 13,775 जो जा रहा है। एक बंदे ने 10 लाख लिया, 40 लाख बन गया। दूसरे बंदे ने पैसा नहीं लिया, पर 13,775 रुपया उनके जेब से में है और वो एसआईपी कर दिया। यही 13,775 रुपया एसआईपी में चलता गया 10 साल तक, 15% के रेट से, सेम रेट जो वन टाइम में था वो एसआईपी में भी माना, 38,38,000 बना। एक जगह बना 40,45,000, एक जगह बना 38,38,000। 2 लाख का डिफरेंस है 10 साल में। पर वो मोगेम्बो ने ऐसा परमिटेशन कम्बिनेशन लगाया है कि आपका 10 साल में सब बराबर हो जाएगा। कोई चार्ज आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ मिस पेमेंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ मिलके आपको समीकरण सिद्ध कर दिया जाएगा और आपका वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो लोन लेके कभी भी नहीं जाना है। बहुत ज्यादा फर्क लंबे समय में नहीं है। जितना पैसा जेब में है उतने से एसआईपी करना है। स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में। कम समय है तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ज्यादा समय है तो स्मॉल कैप में जाना है। जो लोग अभी तक म्यूचुअल फंड शुरुआत नहीं किए, पहले एक अध्ययन कर लीजिए कि म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए पर मंथ शुरू किए तो क्या हो सकता है। StarSIP.in के वेबसाइट या ऐप में जाइए, ऑल इक्विटी सेलेक्ट कीजिए। सिंस इंसेप्शन, जब से शुरू हुआ है जो फंड, सारे फंड, और सिंस इंसेप्शन, और 1,000 रुपए पर मंथ चलता गया तो सबसे ऊपर आता है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। 95 से लेके अब तक 3,64,000 जमा हुआ है और वैल्यू यहाँ पे बना है 2,64,00,000। क्या इतना बन जाएगा? कोई नहीं बोल सकता है। 22% का रिटर्न मिल जाएगा? कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ बैंक पोस्ट ऑफिस से 2 गुना मिल सकता है लंबे समय में, इतना समय देंगे तो। दूसरे नंबर पे आता है फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप। 3,88,000 जमा हुआ, 1,000 पर मंथ, 93 से अब तक 12,000 करोड़ का ईएम है यहाँ पे। तब से लेके अब तक डूबा भागा हेराया नहीं है, बचा हुआ है। 93 से लेके अब तक 2,29,00,000 बनाए, 19.88% का रिटर्न दिया। इसी तरह से और भी फंड को आप 1,000, 500, 2,000 में करके देख सकते हैं। सारे कैटेगरी अध्ययन करने के बाद आपको शुरुआत करना है स्मॉल कैप से। 500 का 2 फंड लेना है, फिर आपको ज्यादा समझ में आए धीरे धीरे करके आप उस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।